थैंक यू टीम। और मुझे होस्ट भी बना दीजिए। आई नीड शेयरिंग राइट्स। थैंक यू। तो चलिए, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जिसका नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इट इज लाइक यूनिवर्सल एनर्जीज। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। पहले हम प्रेयर करेंगे। चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ईश्वर को का की आराधना करते हैं, उससे पहले हमें गुरु की आराधना करनी है। ठीक है ना? सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सभी विधि हो कल्याण। आप सबको मेरी नमस्ते। माँ भगवती को देवी माँ। लेट्स स्टार्ट। आई शेयर अनदर स्क्रीन, जो मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आप यहाँ पर एकेडमी के थ्रू आए हैं, जो हमारी गुरुजी ज्ञान है उसके थ्रू, जिसके आचार्य राजीव गोयल जी और पूनम गोयल जी जो हैं, इन्होंने ये एकेडमी स्टार्ट करी है। और उसमें हम लोग सब आके आप लोगों को थोड़ा जो भी हम जानते हैं सीखते हैं, तो उनको सिखाने की आप एक कोशिश है हमारी। और आप लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत इजीली आप लोगों तक और बहुत अच्छे फैकल्टीज के थ्रू, बहुत अच्छी टीचर्स के थ्रू आप सब तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि आप एक हम एक मिलकर सब लोग एक ऐसी दुनिया बना लें जहां पर हम फिर से अपनी अंदर की ऊर्जा से कनेक्ट हो सके। है ना? बाहर की ऊर्जा से तो सभी कनेक्ट हो जाते हैं इजीली, क्योंकि वो दिखती है, प्रत्यक्ष रूप में होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और उसका जो काम किया है वो हमारी एकेडमी करती है, आप सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। तो थैंक यू सभी को गुरुजी ज्ञान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। सो आई वुड लाइक टू शेयर। मैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में सब बताऊंगी, जिसको भी थोड़ा वो आ रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा होता क्या है? आप लोग क्या समझते हैं उससे? कोई भी मुझे बताएगा थोड़ा सा? इफ यू कैन पार्टिसिपेट तो दैट वुड बी मच इजियर फॉर एवरीवन। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं उससे आप क्या समझते हैं? थोड़ा बहुत भी, इफ एनीवन कैन शेयर। नो वन? हाँ जी, दिलीप जी। सर, मैडम, ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा मतलब ब्रह्मांड के हमारे पास दो एलिमेंट है, सन और
मून, तो उनसे जो ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, बॉडी को मिलती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की इसमें आती है। वैसे मतलब पृथ्वी से भी मिलती है ऊर्जा, उसको जो जियोपैथिक एनर्जी बोलते बिल्कुल। तो आपने 3 एलिमेंट्स का तो नाम ले लिया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया और पृथ्वी हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स के थ्रू ही आते हैं हम तक। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो डायरेक्ट हमारे क्राउन चक्र में एंटर होती हैं, हमारे आसपास, हमारे ऑरा में आती हैं। तो जैसे यूनिवर्स बोलता है कि मुझे अपने अंदर समा जाने दो, मुझे अपने अंदर फ्लो होने दो, उसको रोको मत, और फिर आप देखो क्या मैजिक मैं आपके साथ करूंगा। सही है ना? जी। सो उसका इंग्लिश वर्जन ये है, द यूनिवर्स इज सेइंग अलाउ मी टू फ्लो थ्रू यू, अनरिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल किसी भी ब्लॉकेजेस के बिना मुझे अपने अंदर बह जाने दो। और यही है ग्रेटेस्ट मैजिक जो आपने कभी नहीं देखा है, जो अब आप देखेंगे। किस तरह से वो जो यूनिवर्सल एनर्जीज है वो आपके अंदर कैसे फ्लो होती है। ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती है, ब्लड फ्लो होता है ये सबको पता है, पानी होता है ये सबको पता है ना? हमारे आसपास हवा है, सब चीजें जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हम फील कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। बट ये अदृश्य एनर्जीज जो होती हैं, इनको आप कैसे अपने अंदर समा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। राइट? जैसे अपने अंदर आप हार्मनी लेकर आ रहे हैं, इंटरनल हार्मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके रिलेशनशिप्स में या फ्रेंड सर्कल में या अपने काम। राइट? फिर आपका जो कहते हैं ना कि भाई इतना सब कुछ है, उसके बाद भी हमेशा ऐसे बीमार बीमार से रहते हैं, है ना? चेहरे पे ग्लो नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमने जो हमको फ्री फ्लो एनर्जी है उसको यूज नहीं किया। ठीक है। प्रोटेक्शन, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन यूनिवर्स देता है आपको। आपको इस दुनिया में जब आप आए हो तो सारे प्रोटेक्शंस हमारे यूनिवर्स के थ्रू होते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशंस है, हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं, देखिए अगर आप अंदर से खुश नहीं हो ना, तो आपके जो शब्द होंगे वो भी अच्छे नहीं निकलेंगे, आपके फेस के एक्सप्रेशंस भी ऐसे डल होंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा किसी से भी बात करने में या इंटरेक्ट करने में, है ना? तो ये सब चीजें हमारा जो यूनिवर्स, ये एक जो एनर्जी हमारे अंदर हम लेते हैं, वो आपको हेल्प करता है। ठीक है। लाइफ फोर्स भी कहा जाता है इसको, संस्कृत में प्राणा कहा जाता है, इसको वाइटल एनर्जी कहा जाता है, जो आपकी कंप्लीट इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। ये जो होती है, ये आपके ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू आपके अंदर आता है। यूनिवर्सल एनर्जीज हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी तरह की एनर्जी अगर आप अपने अंदर इन्वोक करते हैं या लेते हैं, तो वो आपकी सांसों के थ्रू आती है। क्योंकि सांस ही है, इसको ही प्राणा बोलते हैं। यही एक लाइफ फोर्स है जो आपको जीवित रखे हुए है। जिस दिन सांस बंद हो जाती है, ये सिर्फ एक शरीर है, वो भी इसको शव कहा जाता है फिर, है ना? तो मेन क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो सांसें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स तो सभी को पता है, सोलर एनर्जी मिल जाती है, मून एनर्जी मिल जाती है, तो ये जो है ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है ना? अब हम आगे देखेंगे कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन होती है। क्या आप लोग जानते हैं पर्ल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में? देखिए, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो टॉपिक है, जो आप लोगों को सिलेबस उसके अंदर आया था, उसमें ये नहीं है। ये मैंने कुछ आप लोगों को दिवाली बोनस जैसे कुछ एडिशंस दे रही हूँ, ताकि आप लोग इसको डीप में समझ सकें। सबसे पहले तो देखिए, जब 5 एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो एक तरह से एक मोती के समान ऊर्जा हमारे हृदय में बस जाती है। और उस ऊर्जा को जब हम एक्टिवेट करते हैं, जब हम उस ऊर्जा को इन्वोक करते हैं, तब जो उससे हमें फायदे होते हैं वो हमारे कंप्लीट बॉडी के अंदर, बाहर और हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है। जैसे हमारे जो अंग होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है, जहां पर जैसे हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गए, किडनी है, लिवर है,
इन सब चीजों को वो ध्यान में रख। अब वो कैसे इन्वोक करना है, क्या करना है, वो ऑब्वियसली मैं आपको कोर्स में डिटेल में सब सिखाने वाली हूँ। ठीक है। इस एनर्जी का जो फ्लो और जो इसका बैलेंस आपके शरीर में होता है, जो आपके ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और आपके जो पांचों सेंसेस हैं उनके थ्रू होता है। एक मिनट दीजिएगा, मेरा थोड़ा सा, आई थिंक ये, एक सेकंड, मुझे अपना वीडियो बंद करना पड़ेगा मेरा। मैंने वो चार्ज पे शायद नहीं लगाया। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, आई एम बैक। तो ये सब चीजें जो हमारी एक जितनी भी चीजों को जब हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं, जब उसको इन्वोक करके एक एनर्जी फॉर्म में अपने अंदर लेते हैं, तो वो एक मोती के समान होता है जो हमारे हृदय में बसता है। फिर वहां से हम उसको यूज करते हैं अपने हर काम करने के लिए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली कि किस तरह से एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं और किस तरह से ये काम करती है। तो उसको हम कहते हैं पर्ल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इज इट क्लियर? जी। अब क्या होता है, देखिए, ये चीज समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपको एनर्जी समझ नहीं आएंगी कि वो आपके ऊपर कैसे काम करेंगी, तब तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को या यूनिवर्सल एनर्जीज को आप इन्वोक नहीं कर पाएंगे। पहले उसके मेन चीज को समझना होगा, बेस को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है। देखिए, हम सबके पास एक माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट होता है। वो क्या मतलब हुआ? आपको सबको पता है यूनिवर्स का एक मिल्की वे और इस तरह से दिखाया जाता है ऊपर, जैसे यहाँ पिक्चर में ऊपर दिखाया हुआ है ना? उसी तरह से ग्राउंडिंग होती है, जो अर्थ होती है उसकी भी दिखाई जाती है, और बीच में हम होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट्स। ठीक है। अब ये जो ग्रैंड यूनिवर्स है, ये किस तरह से हम तक पहुंचता है, वो हमारे क्राउन चक्रा से होता है। उसके ऊपर भी हमारे कुछ चक्रास होते हैं जिसके थ्रू उनकी एनर्जीज हमारे शरीर में आती हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, जैसे मैं अगर 3 अंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हमारा क्राउन चक्रा तो है, वो तो डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है थर्ड आई, जो हमें इंट्यूशंस देता है और इल्यूजन्स भी देता है। मतलब आपको तथ्य भी बताएगा और आपको उससे भटकाएगा भी। वो सब हमारा थर्ड आई के अंदर होता है, क्योंकि यहीं पर इसके पीछे इस एरिया में पीनियल ग्लैंड होता है, जो पावर हाउस है, जो स्टोरेज है आपकी मेमोरी का। ठीक है। वहां से एक होता है, फिर उसके बाद हृदय चक्र, ठीक है ना, जिसको हार्ट चक्र हम कहते हैं। और एक होता है सोलर प्लेक्सस। ये 3 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, हर एक को एक्टिवेट करना, बैक में होते हैं, फ्रंट में होते हैं। तो इन सबको एक्टिवेट करना, इसके साथ साथ जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं उनको एक्टिवेट करना, उनको क्लेंजिंग करना, उनकी एनर्जीज को अच्छी तरह से यूज करना, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम ग्रैंड यूनिवर्स की कनेक्शन बोलते हैं। और वो कहाँ से होती है? हमारे सिर और पैर के नीचे से। ये जो कॉम्बिनेशन आती है, इसी को बोलते हैं हम माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट्स। और ठीक है। देखिए, ये आप लोगों ने, थोड़ा सा आपको बताती हूँ किस तरह से हमारे शरीर पे काम होता है। अभी तो मैंने आपको बताया जो ऑरा और चक्रा की बात बताई, तो वो इन जनरल सभी लोग करते हैं और सब लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ आप देखिए, अगर इंसान को अगर बिठा दिया जाए, ठीक है, तो ऊपर आप देखेंगे ये उसका चेहरा हो गया, ये हाथ हो गए, ये उसका बॉडी सिटिंग पोजीशन, और ये सब चीजें हो गई। ये हमारे एक तरह से हम 7 प्लेन्स होते हैं जो कॉस्मिक एनर्जीज के।
उसको भी इसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोकॉस्मिक कॉस्मिक ऑर्बिट्स होते हैं, वो बेसिकली 3 जगह से कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपके स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट हो गया, एक धरती से कनेक्ट हो गया, और बीच में हमारा फिजिकल बॉडी आ गया। अब फिजिकल बॉडी के अंदर भी 3 चीजें हैं। एक तो फिजिकल बॉडी है जो हमें दिख रही है, जो बॉडी हम ओढ़ के बैठे हुए हैं। एक होती है सोल, और एक होती है स्पिरिट। ठीक है। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल एल्केमी, मतलब हमारे अंदर की ऊर्जा। तो एक तरह से इन तीनों का जो अमालगमेशन है, या ये कहें कि इन तीनों का जो एक होना है, जिसको हम, आप ये कह सकते हैं, जो अभी पर्ल हमने समझा है ना, कॉन्शियसनेस का पर्ल जो है, वो इन तीनों को एक होकर ही होता है। क्या होता है? आप खुद एक स्पिरिट हो, आपके पास एक सोल है, और आप एक बॉडी में रहते हो। यही होता है ना, बेसिकली यही है ना। ये शरीर में, ये फिजिकल एस्पेक्ट हो गया आपका। ठीक है। उसके अंदर एक सोल है आपकी, और फिर आगे आपका एक स्पिरिट। तो इस तरह से इन तीनों चीजों को एक कर लेते हैं, तब हम अपनी ग्रैंड यूनिवर्स से, या हम कहें कि यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ एक हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जी। अब इसमें अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ जी एनीवन मेरा वांट्स टू एक सवाल है। अंडरस्टैंड। यस, इसको आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? व्हाट इज स्पिरिट? हिंदी में आप क्या बोलेंगे? जैसे सोल तो आत्मा हो गई हाँ जी। है, तो आप उसे एनर्जी बॉडी बोलेंगे? स्पिरिट इज व्हाट? आप बोल रहे हैं स्पिरिट के पास ये है, बट स्पिरिट डजंट गो बियॉन्ड दिस अर्थ आफ्टर डेथ, और डज इट? देखिए, एक मिनट, यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। सोल क्या होती है? जी। सोल है जो आपकी बॉडी फोर्स है। जब आप ओके। आए हो तो सोल आपके अंदर आई है। जी। ओके। और स्पिरिट वो जी। होती है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है। ये बेसिक आप डिफरेंस समझ लीजिए इसका। नहीं तो व्हाट वुड इट कॉल? हिंदी में क्या बोलेंगे स्पिरिट को? कोई शब्द है? आत्मा बोलते हैं। हाँ। आत्मा इज योर सोल। ओके। आप इसको, स्पिरिट को, अपनी प्राणा बोल सकते हो। लाइफ फोर्स यू मीन टू से? आत्मा एंड लाइफ फोर्स, एंड देन योर फिजिकल बॉडी। तो लाइफ फोर्स, या शैली कॉल इट एथरिक, जो भी इस तरह के जो है, आई मीन बिकॉज जो बॉडीज आप रहते हैं तो उसमें शैल वी कॉल इट समथिंग सिमिलर टू द कॉजल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडीज जिसको कहा जाता है, जी। एथरिक है, एंथरिक है, वो अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगी आपको, कितनी किस ओके तरह ओके की हमारी ठीक। बॉडी होती है, और कैसे ओके 7 बॉडीज हैं हमारी, वो सब आएगा इसके अंदर। ओके ओके ठीक। है ना? तो ठीक। कैसे वो वेल आई विल वेट एनर्जी फॉर दैट। आप, हाँ, लेते हैं, लेयर बाय लेयर आपकी बॉडी के अंदर आती है। इट इज ऑल जी। अबाउट दैट। ठीक। ठीक थैंक्स। है। और किसी को और कुछ क्वेश्चन है अभी तक के में? दूसरा सवाल, आपने मेरा ये आपने जो बोला था 5 एलिमेंट्स है, हम्म। और इनको जागृत करके आप बोले थे इनको वो लेना पड़ता है, तो यू मीन टू से कि सभी में क्या 5 एलिमेंट्स के वो फोर्स रहता नहीं है, या आप बोले इसे एक्टिवेट करना पड़ता है? जी बिल्कुल। इज नॉट नॉट अंडरस्टूड मैम। देखिए, एक सिंपल सी चीज है। हम्म। आप में से बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, है ना? हाँ। बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस भी जानते हैं। ठीक है। हम्म। तो क्या होता है, कभी कभी कहते हैं ना, सूर्य कमजोर हम्म। है ना? सूर्य कमजोर होने का क्या मतलब होता है? आपके अंदर लाइफ फोर्स की थोड़ी सी कमी आ गई है। ठीक है। एयर की कमी आ गई है। एलिमेंट एयर है, एक वाटर है, एक फायर है। ठीक है। मैं हम्म। एस्ट्रोलॉजी के अभी प्लैनेट को साइड में रख देती हूँ, आई वोंट गो इनटू इट, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक ओके। टॉपिक हो जाएगा फिर से। हम्म। तो हम्म। रादर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस वे, कि जो 5 एलिमेंट्स आप जानते हैं, एथर, दैट इज स्काई, जो यूनिवर्स होता है वहां की एनर्जी होती है। एक आपकी धरती की एनर्जी होती है, और बाकी 3 एलिमेंट्स जो हम आसपास देखते हैं, हवा, पानी और आग। इन हम्म। तीनों की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है किसी भी एक चीज की, तो कोई ना कोई रिप्रिकेशन आप हेल्थ वाइज जरूर आप महसूस कर सकते हैं। जैसे वात, पित्त और कफ का जो प्रॉब्लम है, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। जो सबसे हम्म। बड़ा प्रॉब्लम आयुर्वेदा में माना जाता है, वात, पित्त और कफ।
राइट। ओके, ठीक। तो ये सब चीजें, जब कोई भी चीज कम होती है हमारी बॉडी में तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, अगर एक्सेस हो जाएगी तो भी फर्क पड़ेगा। हाँ, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। अब इन चीजों को बैलेंस रेगुलर बेसिस पे करना बहुत एक तरह से तो आर्ट ही है। उस चीज को, उस प्रोसेस को अगर हम सीख जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजें करके ना इन सब चीजों को मैनेज कर सकते। कोई बहुत बड़ा वो नहीं आता है इसमें। लेकिन ये है कि हमें पता नहीं होता है कि किस प्रोसेस से हमें इसको करना है, किस तरीके से इसको मैनेज करना है। राइट। ओके, आई लीव इट विद द क्वेश्चन मार्क। आप आगे बढ़िए। श्योर। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? और प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। अनटिल अनलेस आप लोग कुछ और कर रहे हो, टी टाइम। चलिए, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना मिलिंद जी, अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, चक्रास सबको पता होते हैं, राइट साइड में चक्रास की डिटेल दी हुई है। सबसे ऊपर जैसे हमारा क्राउन चक्रा होता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो एनर्जीज है वो किस तरह से और कैसे आपकी बॉडी में आती है। ठीक है। और जब वो आपकी बॉडी में आती है तो आपकी बॉडी का ऑरा चक्रा किस तरह से दिखता है, इसके बहुत डीप है। जो हम आगे कोर्स में जो करने वाले हैं वो इसमें काफी डीप में जाएंगे। किस तरह से इन्वोक करनी है हर चक्रा में, हर उसको क्लेंजिंग करनी है, एनर्जाइज करना है, वो आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप डेली बेसिस पे इस चीज को मेंटेन कर सके और बैलेंस कर सके अपनी बॉडी को। ठीक है। तो आप जब अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं तो कैसे होता है? सबसे पहले ऊपर जो होता है वो आपका क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, उसके नीचे फिर थ्रोट चक्रा है, then you have your heart chakra, solar plexus, sacral and root। ये चक्रास तो सभी को पता होते हैं, है ना। अब आप यहाँ राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आपको यहाँ पर 7 बॉडीज दिखाई जाएंगी, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा का भी बाइफर्गेशन होता है डीप में। तो जैसे क्राउन चक्रा होता है तो उसकी उस बॉडी को, जो बाहर की लेयर होती है हमारी बॉडी की, उसको हम कहते हैं कैथरिक बॉडी। ओके। ये स्पिरिचुअल बॉडी है। जैसे जब हम किसी का ऑरा स्कैन करते हैं, देखते हैं कहाँ तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर उसका ये एक्टिवेटेड है तो आपको उसके आसपास पर्पल ऑरा दिखेगा, वॉयलेट जिसको कहते हैं। ठीक है। फिर आती है, उसके बाद आता है आपका सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारी थर्ड आई चक्रा से एक्टिवेट होती है। तो उसमें डार्क ब्लू, इंक ब्लू कलर का जो कलर होता है वो दिखाई देता है। उसके बाद अंदर आती है एथरिक बॉडी। एथरिक मतलब आपका जो थ्रोट चक्रा होता है इससे कनेक्टेड होती है, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, सच और झूठ, ये सब यहाँ हमारा थ्रोट चक्रा कंट्रोल करता है। उसके अंदर आती है आपकी एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सबने एक शब्द वो सुना होगा, बहुत क्लीशे वर्ड है, मन की गति। सुना है? थम्स अप तो दिखा दीजिए थोड़े बहुत, मुझे लगे आप लोग सुन रहे हो। थैंक यू। नहीं तो पीले वाले दिखा दो, चलेगा, अगर अनम्यूट नहीं करना है तो। तो जो होते हैं, सबने सुना है ना मन की गति। तो मन की गति क्या होती है? एस्ट्रल बॉडी कंट्रोल करती है। अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड मतलब बैलेंस है, तो आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी एक्टिवेटेड हो जाता है। जब वो हो जाती है तो आप मन की गति से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ओके। फिर आती है हमारा सोलर प्लेक्सस, जो हमारी मेंटल बॉडी कही जाती है। वो हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इमोशनल बॉडी, जो हमारा सेक्रल चक्र है, जो रिलेशनशिप को भी देखता है। वो आता है हमारी नाभि से 2 इंच नीचे। उसके बाद सबसे एंड में आती है हमारी फिर से एथरिक बॉडी, जो हमारा ग्राउंड चक्रा होता है, जिसको हम रूट चक्रा कहते हैं। अब इन चक्रास के बीच में और भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन जो मेन 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 पॉइंट्स हैं वो ये 7 चक्रास हैं।
और बाकी जो है वो सब चक्रास होते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं तो उसके आसपास के भी सारे चक्रास अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने ऑरा के कलर्स को समझ सकते हैं। अगर इन केस कोई आपका चक्रा डिप्लीटेड है, डिप्लीटेड का मतलब है थोड़ा वीक हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है, ठीक है, अगर आपको डर लगेगा तो आपका रूट चक्रा डिप्लीटेड होगा, क्योंकि रूट चक्रा जो होता है वो सर्वाइवल का मोड होता है। मैं भी आपको उसको भी एक्सप्लेन कर। अब जब आपका सर्वाइवल थोड़ा सा उसमें आ जाएगा कि भाई पता नहीं सरवाइव कर पाए या ना कर पाए, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके बाल, बॉडी के ये बाल जो होते हैं ना, इनको कहते हैं रोंगटे, जिसको बोला जाता है गूज बम्स कहा जाता है, वो आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब डर लगता है, होता है ना? तो कहाँ इफेक्ट आया, आपके शरीर के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आएगा अगर आपको डर लगेगा। उसी तरह से जैसे जैसे जिस जिस चक्रा का के ऊपर इफेक्ट आएगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी के जो आसपास ऑरा होता है उसके ऊपर असर आने लगेगा, फीलिंग्स आने लगेंगी। और ये हमारा जो होता है, एक ऑरा जो होता है वो अप्रोक्स 2 से 2.5 फीट का एक जनरल ऑरा होता है, जिसके अंदर 4-4 इंच के ये सारे बॉडीज होती है। ठीक है? क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है? क्लियर है। चलिए, थैंक यू। तो अब आपने ऑरा को तो समझ लिया। एक मिनट, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, हम इसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सब लोग रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी टू सी योर Yes, ओन ऑरा, या कुछ फील करने के लिए अपने ऑरा को? सब लोग तैयार हैं? जी। जी मैम। चलिए, ग्रेट। तो सब लोग क्या करेंगे, सीधे बैठेंगे सबसे पहले। देखिए, कुछ प्रोसेस होते हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो और जरूरी नहीं है सबको दिखे, तो इट्स ओके, प्रैक्टिस से आता है। ठीक है ना? तो सब लोग सीधे बैठेंगे, जमीन पे पैर रखिए, बिकॉज हमको ग्राउंडिंग करनी बहुत जरूरी होती है इसमें, जमीन से टच होना बहुत जरूरी है। जिसने भी जूते चप्पल पहने थोड़ा साइड में कर दीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए, कंधों को पीछे खींचेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप सीधी हो जाएगी। सब लोग अपने आप को देखेंगे, ठीक है? अपने आप को कैसे, आप लोग सब अपने स्क्रीन पर हो, है ना? सब अपनी अपनी स्क्रीन पर हो, सब अपने आप को देख सकते हो। एवरीवन कैन सी योरसेल्फ। अपने अपने चेहरे देखने हैं। हाँ जी, सब अपने आप को देखिएगा प्लीज, या तो आप एक मिरर ले लो अपने सामने, या अपनी ये जो स्क्रीन है इसी पे सिर्फ अपने आप को ही कंसंट्रेट करना है। ओके? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी एनर्जीज को इन्वोक करेंगे। पहले देख लीजिएगा आंखें बंद करने से पहले
अच्छे से अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अच्छे से करना है, इतना कि आपको गर्म लगने लगेगा। जब गर्म लगने लगे तो धीरे 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 कर दीजिए अपने हाथों के उसको, थोड़ा थोड़ा सर्कल्स में लेना शुरू कीजिए, थोड़ा सर्कल्स में लीजिए, अब थोड़ा थोड़ा दूर कीजिए, धीरे धीरे दूर कीजिए। आपको एक फोर्स अपने दोनों हाथों के बीच में महसूस होगा। हो रहा है? सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और बता दीजिए। जी मैम। यस मैम। एक फोर्स फील हो रहा है? यस। अब अपने एक हाथ को लेफ्ट या राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई भी अपने एक हाथ को अपने सामने रखिए और अपने ये जो बीच वाली उंगली होती है इसके टिप के ऊपर आपको 2 मिनट देखना है। ठीक है? इस तरह से अपना हाथ रखिए और टिप को देखते रहिए, कंटिन्यूस देखना है बिना पलक झपके, कंटिन्यूस देखिए। और जहां तक हो सके अपनी आई लेवल पे रखिए, इसको नीचे ऊपर ना करें, अपनी आई लेवल पे रखिए, मतलब आपकी आंख यहाँ है तो इसी लाइन पर यहाँ होनी चाहिए और उसके सिर्फ टिप को देखना है। कंटिन्यू कीजिए देखना। पलक नहीं झपकनी है, आंखों में से आंसू आएगा, आने दीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और उसकी इमेज को देखिए बंद आंखों से। आपको उस हाथ के ऊपर या उस फिंगर की टिप पे कोई कलर दिख रहा होगा या पूरे हाथ का कोई कलर दिख रहा होगा। बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। किसी को कुछ दिखा है तो शेयर कर सकते हैं। मैम मुझे हाथ का शेप मैम दिखा। आपका हाथ का शेप दिखा है, उसके आसपास कोई ऐसा आपको कलर वाइट या कुछ इस तरह का दिखा? सर लाइट दिख रहा है वाइट। वाइट। मैम मुझे व्हाइट कलर दिखा, रेडियंट व्हाइट कलर। सबको पहले वही दिखता है मैम क्योंकि आप, मुझे मैम आई सो रेड कलर। आपका रेड दिखा, वेरी नाइस। मुझे ऐसे छोटे छोटे 1 mm के 7 कलर का ही दिखा। क्या बात है सचिन जी।
थैंक चलिए, तो यू। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह से, लेकिन ये हमने सिर्फ एक बार एक छोटी सी प्रैक्टिस करी है ना इस पे। इसी तरह से जब हम बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो जिस वक्त जो आपका कलर बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, वो क्लियर दिख जाता है। हम ऐसे इस तरह से खुद अपना स्कैन करते हैं, अपनी कोई फोटो लेकर आप स्कैन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करके। किसी भी क्लाइंट का ऑरा आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं ऑरा चेक करने के, लेकिन ये एक प्रोसेस है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ऑरा भी चेक कर सकते हैं। अभी और किसी को कुछ शेयर करना है तो बताएं, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। पर्पल कलर दिखा, वेरी नाइस यशस्वी जी को। मैम अभी इसका और meaning क्या है, अगर जैसे रेड कलर दिखता है या और कोई कलर दिखता है, इसका मीनिंग? देखिए, वही मैंने अभी 1 मिनट वापस से आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन, आपको कर। ओके, रेड स्क्रीन इथर्निक बॉडी आई थिंक। यस, तो इट्स अ फर्स्ट लेवल, इट्स अ फर्स्ट लेवल बॉडी, बिल्कुल आपकी बॉडी के पास का। मींस ऑरा इज वेरी स्मॉल। देखिए ऐसा नहीं है, इस वक्त हो सकता है आपकी बॉडी पे कुछ आपको एहसास हुआ हो, तो वही आपको एकदम दिखा। ओके मैम। ठीक है। देखिए जो सबसे हमारी पास की जो होती है ना, अगर आप बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, ओके, आपको सबको व्हाइट दिखेगा ब्लैक के बाद, एक पतली सी लाइन दिखेगी सबको व्हाइट, दिख रही है हाँ है ना? तो मैक्सिमम लोगों को यही व्हाइट लाइन दिखती है। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ने लग जाते हैं ना, तब आपको डिफरेंट कलर्स दिखने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आपका ऑरा जो आपको दिखेगा, तो आपका वो चक्रा एक्टिवेटेड है, वो ऑरा आपका एक्टिवेटेड है। जैसे अभी रेड कलर की बात हुई, तो रेड क्या है? सर्वाइवल है। ओके, तो ये एक्चुअली आईफोन कौन है, आप नाम बताएंगे अपना, जिन्होंने अभी रेड ऑरा की बात करी थी? आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट प्लीज। नो रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर स्टेबल है, आपकी लाइफ काफी कुछ स्टेबल है। आपको अगर रेड ऑरा दिखा है अपना, या रूट उसको दिखा है, तो इसका मतलब आपका जो रूट चक्रा है वो एक्टिवेटेड है। इज इट क्लियर? ओके मैम। जी अभी ठीक है, हाँ, ग्रीन हाँ बोलो। कलर मुझे दिखने लगा। मैं मैम, कमला बोल अभी रही। मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से, इसलिए रेड कलर भी दिख सकता है। मंत्र चैंट आप क्या कर रहे हो? आप मुझे पर्सनली बताइएगा, या ऊपर नहीं करते कोई भी मंत्र चैंट करते हैं तो? बट डिपेंड करता है कि आप जो भी चैंट करते हो ना, वो दिखता है, वो पता चलता है, उसके हिसाब से आपका ऑरा आपको दिखने लग जाएगा। हाँ, कोई और भी कुछ बोल रहा था ना? फुकन जी प्लीज म्यूट योर। कोई और भी कुछ पूछ रहा था ना, ये बोल रहे थे कोई? कमला जी हाँ, आप बोल रही थी शायद। मैं कमला बोल रही मैम। मैं थोड़ा चार्जर में लगा रखे हूँ। मैं नीचे कोई बैठी बात हूँ, इसलिए ऑन नहीं कर पाया वीडियो। ओके, कोई बात नहीं, बोले ना। मेरा ग्रीन कलर दिखा मैम पूरा मेरे को। मेरा जैसे हाथ मैंने देख रही थी ना, उसके बाद आंख बंद करने के बाद जो हार्ट चक्रा का वही कलर मेरे को पूरा दिख रहा है। अच्छा, अभी आप ये बताओ, अभी आप हारमोनियस फील कर रहे हो, इमोशनल हो थोड़े से, और लव वाली जो फीलिंग होती है ना, इमोशनल, हाँ हाँ। उस टाइप की फीलिंग है अभी इस वक्त आपको? नहीं, मेरा वैसे स्टेबल है। मेरा हार्ट चक्र वैसे स्टेबल है हमेशा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। इमोशनल है थोड़ा सा आज अभी मैंने। है ना? हाँ, तो इसीलिए आपको आज ग्रीन कलर दिख रहा है। हाँ हाँ। ठीक है,
इस तरह से हम हाँ पहचान सकते हैं कि कहीं ना एक्चुअली कहीं मेरा कुछ इमोशन से या तो लव मतलब हाँ अच्छा ओवरवेलम भी हो सकता है। ठीक है, हाँ अब उसके कलर की डिप्लीशन होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जैसे हाँ अच्छा ब्राइट कलर दिख रहा है, इट मींस इट्स ऑल गुड, पॉजिटिव है। अगर थोड़ा हम्म डल दिख रहा है, थोड़ा सा जैसे ब्लैक मिक्स कर दो तो कैसा जिसको बोलते हैं काई वाला हाँ कलर हाँ बोलते हैं, हाँ अगर वो डार्क दिख रहा है ग्रीन इट मींस, हाँ इट मींस कहीं ना कहीं कुछ मतलब ब्लॉकेज है वहां पर, हाँ कहीं ना हाँ कहीं कोई इमोशन डाउन है आप। हम्म हम्म ठीक है, तो इस ओके तरह से फिर आप कलर्स को बाइफरकेट करते हो। ओके ठीक है। मेरा असली कलर जो ग्रीन है वही दिखा मेरा मैक्सिमम क्या है ना मैम, जैसे मेडिटेशन भी करती हूँ कुछ भी करती हूँ, मेरा आंख में भी ना ग्रीन कलर ही दिखती है। बोलता है कि मतलब मैक्सिमम ग्रीन ही मेरे को दिखता है, ओके, पता नहीं क्यों अच्छी बात है, आपका दिल बड़ा हाँ होगा, आप हाँ अच्छा वही बोलते सबके हैं बारे मेरा में अच्छा सोचते हैं। गुरु जी भी बोलता है आपका दिल बहुत बड़ा है। हमेशा कुछ भी कोई बोलता है तो फटाफट आपका मतलब थोड़ा दिल बड़ा है आपका, 8 चक्रा भी बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, ऐसे हाँ, बोलते वो हैं। भी नहीं रखना चाहिए, हाँ वही बैलेंस बोलते करके हैं कि थोड़ा सा रखिए। बैलेंस कर देना, ज्यादा सभी के ऊपर दया हमेशा हेल्प करते रहेगा तो ऐसे करके हो जाएगा, थोड़ा वो भी जी बैलेंस जी रहना जी है जी बोलते थे। लेकिन जी मेरे को जी जी, हमेशा ही जैसे आंख बंद करके मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को ग्रीन ही पूरा दिखता है, 8 कलर दिखता बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है बात है। ओके मैम, थैंक देखिए, यू। हाँ जी, मैं आप लोगों के सामने एक बार पूरा अपना कोर्स का कंटेंट जो है वो मैं बताना चाहूंगी, बाकी आगे हाँ बढ़ने से पहले। हम्म, सबसे पहले तो आपको ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और यूनिवर्सल एनर्जीज के बारे में डीपली कोर्स में बताया जाएगा। पर्ल ऑफ कॉन्शियसनेस के का डिटेल माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट और इंटरनल अल्केमी जो मैंने यहाँ पर बताया है, उसमें थोड़ा सा और आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए दिवाली बोनस आप समझ लीजिए, कोर्स कंटेंट में था नहीं ये, बट आज जोड़ा है हमने इसको। फिर आपका ऑरा जो है अभी आपने जैसे देखा, ठीक है, तो ऑरा का क्लेंजिंग, उसको एनर्जाइज करना और उसको स्टेबलाइज कैसे करना है, ठीक है, वो सिखाया जाएगा। चक्रास जो है उनको कैसे पता करना कि कौन सा चक्र आपका डिप्लीट है, कैसे है, फिर उसके बाद उसको क्लेंस करना, एनर्जाइज करना और स्टेबलाइज करना। उसके बाद आपके जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कहीं पर, जैसे जैसे हमने बात करी थी प्राणा एनर्जी की, प्राणा एनर्जी फ्री फ्लो नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, किस तरह का ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसको यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू हम ब्लॉकेजेस हटाते हैं, एनर्जीज को इन्वोक करते हैं अपने अंदर और वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना। तो यहाँ पर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको अपनी खुद की एनर्जी को डेवलप करना है। ठीक है, उसको ही आपको यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, फिर उसके बाद आपको ग्राउंडिंग के कितने तरीके होते हैं, बेसिक और एडवांस, कि डेली बेसिस पर अपनी ग्राउंडिंग करनी है, क्यों करनी है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने सबने देखा है बिजली कड़कती है, ठीक है, लाइटनिंग जब होती है ना, तो जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर अर्थिंग वायर लगाया जाता है, वो 3 इस टाइप के लगाया होता है हमेशा, तो चिड़िया जैसी बना के हर बिल्डिंग के ऊपर लगाई जाती है, और अर्थिंग वायर हर इलेक्ट्रिक सॉकेट में होता है या नहीं होता है? होता है होता है। हाँ क्यों यस होता मैम है? होता है। क्योंकि जो यूनिवर्स से जो फोर्स से एनर्जी आ रही है वो हम्म, आपकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाए और वो सीधी जमीन में चली जाए, यही होता है ना उसका मेन पर्पस, हाँ जी एर्थिंग जी। बोलते हैं वायरिंग है ना, में। अर्थिंग बोलते हाँ हैं जिसको। तो हम्म, हमारी जब बॉडी में यूनिवर्स की एनर्जी आती है वो बहुत फोर्स से आती है, उसको थोड़ी ना पता है कितना आना है कितना नहीं आना है ना। आपने इन्वोक करा तो वो तो बस यूनिवर्स तो बैठे हैं देने के लिए कि भैया दे लो, तुम्हें चाहिए ले लो, जितनी मर्जी ले लो, हमको बैलेंस करते आना चाहिए। तो उसके लिए हमें ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, हमें भी अपने अंदर हमें अपने आप को एक अर्थिंग वायर जैसे बनाना पड़ता है, एक मीडियम बनाना पड़ता है। तो वो यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग कैसे करनी है वो बताया जाए, ठीक है, ताकि जो यूनिवर्स की एनर्जी फ्री फ्लो होके आप तक आ रही है वो आपको फिजिकली मेंटली नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है ना, उसको बैलेंस करना भी आना चाहिए कि हमारे शरीर में जितनी जरूरत है उतनी ही रुके। इज इट ओके? उसके बाद आपका घर,
अब शरीर को तो आपने साफ कर लिया, अपना जहाँ रह रहा है आपका सोल, लेकिन आप भी तो कहीं और रह रहे हो ना, आपके शरीर भी तो कहीं और रह रहा है, वो आपका घर है जहाँ पर और भी आपके रिश्ते हैं, लोग रहते हैं, ऑफिसेस होते हैं, उनको क्लेंस जी करना, उनको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। और जब यहाँ दोनों चीजों में हार्मनी बन जाएगी, आपके अंदर और आपके आसपास आपके घर में, तो आपके काम तो 100% होंगे, जैसे आप जीवन चाहते हो वैसा आप जी पाओगे, राइट। तो वहां पर एक हार्मनी बनाना, एक बैलेंस बनाना कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू कैसे हीलिंग्स की जाती हैं, उसकी टेक्निक्स है। मनी को कैसे फ्री फ्री फ्लो आपके अंदर, मतलब आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में लेकर आ सकते हैं थ्रू यूनिवर्सल एनर्जीज, उनकी इन्वोकेशन के साथ, वो सिखाया जाएगा। फिर कॉस्मिक, ये जो कॉस्मिक मिरेकल बॉल टेक्निक्स हैं, इसमें आपके जितने भी पास्ट और ये जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत एनएलपी भी आएगा। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, ठीक है। जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, जो हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उसको आप कैसे अपने से दूर कर सकते हो थ्रू हीलिंग्स, या यूं कहें कि एनर्जी के थ्रू, ठीक है। फिर बबल टेक्निक है, प्रोटेक्शंस बहुत जरूरी होती है, हर हीलर को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट। तो प्रोटेक्शन किस तरह से आप कर सकते हो। फिर आपको बहुत ज्यादा जैसे यहाँ पर मैं आपको फेशियल करना सिखाऊंगी एनर्जेटिकली। पार्लर्स इतना नहीं जा पाते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ आते हैं, एक्नेस हो जाते हैं, वो सब यहाँ पर आपको मैं टेक्निक सिखाऊंगी कि किस तरह से आप उनको डेली बेसिस पर एनर्जी के थ्रू हील कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद चेहरे का ग्रेस, वही जैसे मैंने फेशियल की बात करी। आपकी बॉडी में कहीं पेन है, उसको आप यूनिवर्सल एनर्जीज को इन्वोक करके कैसे दूर कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, किस तरह से आपको किस तरह के एफर्मेशंस खुद को देने हैं। तो जो हम एफर्मेशन बोलते हैं, हम कहते हैं ना, हम जो भी सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, चाहे हम नेगेटिव सोचे चाहे पॉजिटिव सोचे, होता वही पूरा है जो हम सोचते हैं। तो आपके सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, आपके शब्द कैसे होने चाहिए जो यूनिवर्स कैच कर रहा है, और वो उसी हिसाब से एनर्जी आपके अंदर फ्लो करो। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हम अपने लिए कहते हैं ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, ठीक है, चाहे खुद के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, पैसे के बेला लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। कुछ चीजें नहीं करनी है, लेकिन कुछ करनी है, ताकि यूनिवर्स तक हमारी बात सही तरीके से पहुंच सके, ठीक है। फिर पंचकोशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका अभी बता देती हूँ इसके बारे में। पंचकोशा हीलिंग होगी आपकी यहाँ। हमारे बॉडी में 5 कोश होते हैं बॉडी के आसपास, उसको कैसे हील किया जाता है, ठीक है। फिर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा और भी 2-4 टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को इसमें यहाँ सिखाने वाली हूँ, ठीक है। एक, जैसे ये चक्रास की बात आई है, तो वो तो ऑब्वियसली डिटेल में मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी कि किस तरह से कैसे आप एनर्जी चक्रास को समझ सकते हैं, कौन सा चक्रा किस चीज के लिए होता है और किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशंस भी क्या होनी चाहिए। आपको पता है आपके हाथों में और पैरों में भी चक्रास होते हैं, ठीक है ना। तो हाथों में किस तरह से होते हैं, अभी आप लोगों को इतना तो पता है, 7 चक्रास के नाम क्या है। क्राउन है, थर्ड आई है, थ्रोट है, राइट। फिर उसके बाद आपका हार्ट चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस है, फिर सेक्रल है और रूट है, ये पता है ना सबको, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं पहले जो स्लाइड है जिसमें हाथ बना हुआ है, उसमें आप देखिए क्राउन चक्रा कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। फिर आपका रूट चक्रा नीचे है, अंगूठे पे सेक्रल है, फिर पहली उंगली आपका थ्रोट है, ये सोलर प्लेक्सिस है बीच वाली उंगली, फिर ये वाली जो रिंग फिंगर होती है ये आपका थर्ड आई चक्रा होता है,
और ये आपका छोटी उंगली जो है वो है हार्ट चक्र। ठीक है, ऐसे ही हमारे पैरों में भी होते हैं। ओके, तो इस तरह से सब चक्रास हाथों और पैरों में होते हैं। अगर आप बैठे बैठे अपने यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करते रहोगे तो आपका रूट चक्रास बैलेंस होता रहे। इसीलिए हम कहते हैं ना, बैठे बैठे अपनी उंगलियों को प्रेस करते रहना चाहिए हमेशा। सारे चक्रास को आप प्रेस करते रहो। ये देखो बीच में नहीं हो, क्लॉकवाइज घुमाना क्राउन चक्रा को, एंटी क्लॉकवाइज। उसकी अभी मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगी आप सबसे। ठीक है, अब ये जो है ये सारी डिटेल्स ये सब आपको क्लास में, कोर्स में आपको सब सीखने को मिलेगी। किस तरह से चक्रास होते हैं, उनके पर्पस होते हैं, कलर क्या होते हैं, उनके बीज मंत्रास क्या होते हैं, आप कौन से साउंड से कैसे बीमारियां आप अपनी ठीक कर सकते हो, किस साउंड से। ठीक है, सबकी बीज मंत्रास हैं। ये देखिए कोशाज हैं, ये आपको सिखाए जाएंगे टीप में। सबसे पहले हमारा जो बाहर का होता है, जिसको हम, जो हमारा शरीर होता है उसका कोशा होता है, इसको अन्नमय कोशा कहते हैं। फिर उसके बाद प्राणमय कोशा होता है, फिर मनोमय कोशा होता है, फिर विजननमय कोशा होता है, और फिर आनंदमय कोशा होता है। ठीक है, हर एक कोशा अलग अलग काम करता है। तो आप एनर्जी वाइज इनको कैसे हील कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, बीज मंत्रास के थ्रू किस तरह से इसको, जो 5 शीट्स कही जाती है हमारी बॉडी के आसपास, कोशास कहे जाते हैं, इनको हील करना, ये सब आएगा इसमें। ठीक है, उनके सबके साउंड्स हैं, फिर कर्मा आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो अपने। तो ये टोटल इस तरह से है। चलिए एक क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी डिटेल में कोर्स में। ओके, कोर्स के बारे में भी बता देना मैडम, कब से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। ये देखिए आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है फिर से। हाँ जी। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो आप लोगों के पास हैं, जिन जो आज पहली बार जुड़े हैं प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये आ जाए। कोर्स कंटेंट तो देखिए, ये ओरिजिनल कोर्स कंटेंट आप लोगों तक आया था, उसके अलावा मैंने 4-5 और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करे हैं। एज आप दिवाली गिफ्ट समझ लीजिए, या दिवाली के बाद के जो पहला सेशन है, तो इसकी वजह से मैं आपको कुछ चीजें और इसमें दे रही हूँ। ठीक है, ये कोर्स जो है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कमिंग ट्यूसडे। 5 दिन का कोर्स रहेगा। 5 दिन का ऐसे रहेगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। इट विल बी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, शाम को 5:30 बजे लाइव सेशन रहेंगे, क्लास जूम पर रहेगी, और रिकॉर्डिंग आपको 18 मंथ्स के लिए मिलेगी। उसमें आप डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम एक रखेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी होंगी, क्योंकि पहले दिन मैं सबकी फोटो खिंचवाऊंगी, अपनी अपनी फोटोज खींच के रखेंगे, है ना। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि आपको अपने अंदर खुद ही 5 क्लासेस के बाद फर्क दिखने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जो हमने करना है, दूसरों के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन खुद का प्रैक्टिकल स्टडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राइट, है ना। फिर एकेडमी की मेंबरशिप, बेनिफिट्स और सर्टिफिकेशंस रहेंगी। एक बार आप रिपीट कर सकते हो, जब भी ये कोर्स नेक्स्ट जब भी होगा उसमें आपको एक रिपीट फ्री मिलता है। ठीक है, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे और कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। इज इट ओके? तो दिवाली ऑफर है इस बार हमारे यहाँ सबका, कि हमने ऑल ओवर स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट दिया है इस बार। तो जो एक्चुअल इसका फीस है वो 4214 है, लेकिन आप सबके लिए
it has come down to 2107 on 50% discount. ठीक है, तो ये एकेडमी की तरफ से आप नमस्ते। सबके लिए। नमस्ते नंदिनी जी। वो एनर्जी एक्सचेंज कितना बताया आपने? 2107। हाँ हाँ, मैं कल करती हूँ, मैंने पहले बात कर चुकी हूँ कल। अच्छा अच्छा, ओके जी जी बिल्कुल। आई वॉज तो आप वेटिंग, लोग, मैंने सोचा था हो गया है वेबिनार। अरे नहीं नहीं ओके सॉरी, कुछ गेस्ट थे इसलिए मैं कुडंट अटेंड। मैं रिकॉर्डिंग okay. देख लेती हूँ। हाँ जी यस बिल्कुल देख लीजिएगा, यस, है ओके ना। आई एम अभी जॉइनिंग तो यू। वो थोड़ा सा शुरुआत है, अभी कोर्स में तो और डिटेल में आएगा सब, ओके ओके ठीक है। है ना। हाँ, ये वो मोस्ट वेलकम 2-3 जी। साल पहले हुआ था ना ये हाँ वाला 2 कोर्स? साल, हाँ साल में एक ही बार करवाते हैं, ज्यादा नहीं, 1 या 2 बार बस, ओके ठीक है जी। है ना। ओके, हाँ थैंक जी, यू। ओके, मोस्ट वेलकम। यस, हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, और अकाउंट नंबर्स भी दिए हुए हैं, और जीपे और उसके भी नंबर्स दिए हुए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ आप सबके कन्वीनियंस के लिए। 9013330009, दूसरा नंबर है 9873521312, और आप पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 7982552301 पर, और दूसरा नंबर जो है दैट इज 999, सेकेंड 9999119519। ठीक है। मैम इसका और कुछ किस, लेवल है क्या, हाँ जी, या एक ही लेवल है? ये एक ही लेवल है या इसका लेवल कोई? एक ही है, इसका कुछ नहीं है। एनर्जी है, एनर्जी को कैसे यूज करना है, एक बार आप वो सीख गए तो आप अपनी चीजें अपने आप बना पाओगे। जब मर्जी तब आप उनको जी इन्वोक करो और अपना काम करवाओ, जी एक बार प्रोसेस सीख जाओ ठीक है मैम। इसमें ठीक है ना। एक बार ये पढ़ने के बाद फिर हम सिखा भी सकते हैं ना मैम, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हाँ को? जी बिल्कुल सिखा सकते हैं, घर ओके में सबको सिखा सकते हैं, है ओके ना। मैम, थैंक। किसी को बॉडी पेन है, ये है, तो आप उसको बोल सकते हो नहीं चलो ऐसे करो ऐसे करो, और हाँ देखो कितना फर्क लगेगा आपको। हाँ क्योंकि हाँ। देखो, हम सबके अंदर शक्ति है, हम सबके अंदर एनर्जीज है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, हमें उसका प्रोसेस नहीं पता है कि उसको एक्टिवेट कैसे करें। यस। अंदर की शक्ति को अगर आपने एक बार इन्वोक कर लिया, ठीक है, फिर तो आपके सारे काम आपके हाथ में है ना। यस। हाउस मैम इट इज क्लेंसिंग भी लाइक, इसमें हम करा सकते हैं ना मैम? हाँ जी हाउस क्लेंसिंग भी इसी एनर्जी के थ्रू करा सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मैं सब सिखाऊंगी इसमें। ओके ओके ये मैम, मैं शाम को ज्वाइन ना, हो जाऊंगी। हाँ मैं जी शॉर्ट पीरियड क्लासेस के लिए वेट कर रही थी अच्छा हो हाँ गया आपका क्लास ये शाम अभी को आ गए। हाँ हाँ जी नंदी जी, शाम ये को ना, शाम को 5:30 बजे ही होगी, जैसे हमेशा होती है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे मैम ये थर्सडे, रेकी ओके। जैसा ही है ना? नहीं जी रेकी में सिंबल्स होते हैं, इसमें कोई सिंबल्स नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप उसको इमीडिएटली इन्वोक करके काम कर लो, कहीं भी बैठे हो। ओके, आपको किसी सो और चीज की विदाउट जरूरत नहीं है। विदाउट या सिंबल्स इट विल बी इफेक्टिव? ऑफ कोर्स इफेक्टिव। या बहुत लोगों ने बोला है जो मैडम से सीखा है। आई हैव मेट सम ऑफ देम, दे ऑलवेज यूज दिस, सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोडालिटी फ्रॉम थैंक सो यू। मेनी। यस बहुत इजी मोडालिटी है, बहुत इजी हाँ, है, बहुत चीजें इसमें और भी ऐड करी है मैंने। कुछ ओके चीजें देखिए क्या है, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। हम एज अ हीलर सीखते रहते हैं, है ना। कहीं से कुछ सीखते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन बेसिक जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज निकल के आनी चाहिए जो सबका फायदा और बहुत इजी वे में आप तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें बहुत सारी चीजों का एक वो है, समागम है, आप ऐसा कह सकते, है ना। तो कोशिश है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तुझं काय करणार आहे मॅम? आप लोग का साथ होगा तो और भी चीजें ऐसी ही आएंगी सामने। मैडम मेरा एक सवाल है। नाम बोलेंगे, मैं 1 मिनट रुकिए, अभी स्क्रीन शेयर करना बंद करूं, चलेगा? जी थैंक यू। हाँ जी, अब बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जी मैं मिलिंद बोल रहा हूँ। मैं मेरा हाँ मिलिंद जी बोलिए। एक सवाल ये है कि आपने पंचकोश बताया आपने, और 7 वो बनाए
बॉडीज बताई आपने, है ना? जी 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 बिल्कुल। तो ये तो उसी पूरी इस शरीर के ही मतलब इसमें है, तो हाउ वुड यू रिलेट देम, या ये चीज अलग अलग है या अलग लेवल पे है, या जैसे पंचकोश में जैसे अन्नमय प्राणमय है, तो ये विज्ञानमय में भी, या अप टू 4 levels मे बी दीज बॉडीज 5। आर देयर? नो, आनंदमय कोश इज प्योर ब्लिस ना, तो उसमें हाँ जी, ये वो प्योर आर ब्लिस है। दे आर दिस चक्रास अफेक्टिंग दैट आल्सो? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। So these are how will you relate this Panchkosh and Sapt bodies, 7 bodies, देखिए इन सबको जो रिलेट चक्र करना है चक्रों किस का? तरह से, हाँ इन सबको कैसे ये रिलेट करना है ये मैं आपको कोर्स में डिटेल में बताऊंगी। शॉर्ट में ओके मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जी। बेसिकली यहाँ पर पर्ल ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्वोक करने की बात है। दैट इज हम्म, जो एक सारी एनर्जीज को आप अपने अंदर लो पहले, ठीक है। जी उसके बाद आप धीरे धीरे कहाँ पर आपको काम करना है, वो किस तरह से वहां तक एनर्जी जाएगी, उसमें साउंड भी आएगा, ठीक है, उसमें एनर्जी फोर्स भी आएगा, उसमें आपका ब्रेथ वर्क भी आएगा, उसमें हो सकता है मैं आपसे एक्सरसाइज भी करूँ, ठीक है, कुछ आसनास भी जी बोलूंगी करने के लिए, सो बी रेडी, ठीक है। तो बहुत ठीक। सारी चीजें एक साथ मिलके फिर जाके वो एक आपको रिजल्ट मिलता है ना। हम मेडिटेशन करते हैं लेकिन मेडिटेशन करते वक्त हमारा ध्यान बहुत जगह जाता है, राइट। अब उस चीज को जब हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं एक जगह, जैसे बहुत सारे कोर्सेज जो हुंकारा वाले लोग अगर यहाँ पर हैं, हुंकारा विद हलीम का जिन्होंने किया है वो जानते हैं, मैंने उसमें बताया है कि आपके मन और आपके चित्त को कैसे कॉन्सेंट्रेशन में लेकर आना है, कैसे क्या क्या हमारे माइंड का जो विचलित होता है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो कंसंट्रेशन हमको जब एक जगह आता है तभी हमको वहां से रिजल्ट मिलता है। एक सोर्स पे आना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए एनर्जीज भी स्प्रेड आउट है, ठीक है ना, बहुत जगह स्प्रेड आउट है। अब हमारी जरूरत की जो एनर्जी है वो हमें अपने अंदर लेनी है और फिर उससे काम करना है। बेसिकली ये है इसका मेन लॉजिक। ये हुंकारा विद हलीम तो मैंने भी किया, पर चित्त और मन की ये चीजें मेरे याद नहीं, शायद या पता नहीं है आपने आप कैसे मैं रील डोंकी माइंड, बटरफ्लाई माइंड याद आ रहा है आपको? हुंकारा विद हलीम में? नो, आई डोंट ठीक रिकलेक्ट। एनीवे, है। आई थिंक यू नीड अभी टू रिविजिट एंड इन्होंने तो, प्रैक्टिस। फुकन जी ने तो अभी किया है, वो बता पाएंगे था या नहीं था। फ्लिकर माइंड, जी बटरफ्लाई माइंड, मंकी हाँ माइंड। हाँ बताए थे, मैं भी अभी रिसेंटली कंप्लीट है, उसमें बताया हुआ है। हाँ मैंने मंकी सब माइंड, बताया हुआ डोंकी इसमें। माइंड सब उसमें आता था। मिलिंद जी आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा एक बार। हाँ, मैंने पहले किया था रिवाइज करना काफी, पर जरूरी है। मैम, सवा एक साल हो बार गया रिवाइज। मेरा। हाँ जी बोले फुकन जी। हुंकारा विद हलीम মানে बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग सिस्टम, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी मैं हीलिंग्स। हाँ, तो मैं तो ऐसे रेकी भी किया, कुंडलिनी रेकी भी किया, तो मैग्नेटिज्म, मैस्मरिज्म, ऐसा बहुत सा कोर्स दिया है मोडालिटी से। तो हुंकारा विद हलीम मैं क्लाइंट को दिया था हीलिंग, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और बहुत इंस्टेंट मिलता स्ट्रॉन्ग। है, जी। तो इंस्टेंट मिलता है। इंस्टेंट पेन रिलीफ का कौन सा हीलिंग मॉडलिटी है मैम? देखिए पेन रिलीफ के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लामा फेरा के थ्रू कर सकते हो, हुंकारा के थ्रू कर सकते हो, और अभी ये जो आप सीखोगे ना ये वाले में, कॉस्मिक में, ये जी ब्रह्मांडीय में जब आप सीखोगे तो इसमें तो इंस्टेंट है। मैं यहाँ अच्छा पर क्लास में ही प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊंगी, आप खुद अपनी हीलिंग करो। सी मैं बेसिकली प्रैक्टिकली ज्यादा बिलीव करती हूँ थ्योरी से, है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिकली खुद का पेन आप रिलीज कर सकते हो विद इन 2 to 3 seconds, या चलो मान लो 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, राइट। जी। तो इस तरह से आप हर बहुत सारी चीजों पे आप इमीडिएट इंस्टेंट कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग एनर्जी स्टैंडिंग चारों तरफ हर वक्त है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग पेन वगैरह भी रिलीव हो जाता है? हाँ लेकिन उसके लिए पुराने जो थोड़ा दर्द मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करनी, ज्यादा समय लगेगा? बार बार देना पड़ेगा। टेक्निक सीख लीजिए और एंजॉय कीजिए, है ना। आपके हाथ में ऐसे टूल्स आ जाएंगे
कि आप कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो, और क्या चाहिए, है ना? ये आपने बताया 1.5 साल के लिए रहेगा रिकॉर्डिंग, हाँ, और 18 हुंकारा मंथ्स का वाला, रिकॉर्डिंग करें। हुंकारा विद हलीम का कितना देर रहेगा? वही है, 18 मंथ्स कर दिया है अभी। सारी रिकॉर्डिंग आपने जब से कोर्स किया है उससे 18 मंथ्स तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। ओके। तो इसे देखना पड़ेगा शायद। कौन सी क्लास में था? मैंने आइडिया लास्ट क्लास में था, शुरुआत में था? आप कौन सी क्लास में थे? आपको आप कौन से बैच में थे ये फरवरी वाले, बताओ। फरवरी हाँ तो बैच में। हाँ, तो फेब 24 देख लीजिएगा, उसमें होंगे। नहीं नहीं, उसमें ये आपने जो बताया ना, मन और इसका जो ओंकारा भी तलीम का अगर आपका जो भी बैच पूरा है ही उसमें, नहीं तो आपको जो पीडीएफ मिला होगा ना उसमें भी होगा वो। एक बार चेक कर पीडीएफ लीजिए। में, पीडीएफ हाँ, एक में बार चेक कर चलो आई लीजिए। डोंट, ठीक है मैं देखता हूँ, थैंक यू। पीडीएफ में है मैम, उसका डिटेल्स पूरा होगा है। होगा 100% हाँ, होगा। उसमें सब कुछ है, जो आप क्लास में क्यों, लेते हो सब पीडीएफ में रहता है। हाँ, क्योंकि मैं क्लास में पीडीएफ से ही आपको पढ़ाती हूँ, ताकि कहीं पर भी हाँ, आपको ऐसा नहीं लगे कि कहीं बाहर से, जैसे ना आउट ऑफ द कोर्स आ गया, है ना, है बच्चों की उसमें। जो कंप्लेन होती है ना, आउट ऑफ द कोर्स पढ़ा दिया मैंने, सिलेबस से बाहर, वो वाला नहीं होता। जो पीडीएफ में है है वही आता उसमें, है। सब कुछ है, जो भी शुरू से है ना, सब कुछ उसमें है, जी जी डिटेल जी, दिया हुआ बिल्कुल। है पीडीएफ में। हाँ जी, है तो उसमें। बिल्कुल। ठीक है, एनीवन और किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। यशस्वी जी, आपका हाथ दुख रहा होगा, आप बोलते हैं पहले, हाँ जी मैम, मुझे बहुत बस देर से खड़ा है। एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ऑरा वाली एक्टिविटी कराई थी, उसमें अगर डार्क पर्पल कलर दिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? डार्क पर्पल दिखाया है आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपके थॉट प्रोसेस थोड़े ज्यादा डिप्लीटेड हैं और आप मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, डिप्लीटेड तो नहीं है मैम, बट ये कि मेडिटेशन मेरे को लगता है अच्छी चीज है, बट मैं करती नहीं, मतलब लाइक प्रॉपरली वो नहीं, मतलब ऐसी है कि लाइक आई डोंट डू मेडिटेशन लाइक, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। हाँ, तो आपके थॉट प्रोसेस में वो आ रहा है, बिलीफ सिस्टम में इशू आ रहा है, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, इसलिए वो डार्क दिख रहा है आपको। तो इसके और लिए क्या जैसे करना? इसके लिए वही है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको वो लाइट होता चला जाएगा। ठीक है। वहां पर कंजेशन आ रही है ना। डार्कनेस का क्या मतलब होता है? डार्कनेस का मतलब होता है कंजेशन आना, राइट? ठीक है, ओके। हाँ, तो आप वहां पर उससे थोड़ा सा काम करोगे तो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके मैम। एंड इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? 5 क्लासेस 5 क्लासेस, ओके मैम। ओनली। तो मैम कुछ रीजन है कि इतनी कम क्लासेस, मतलब क्योंकि और कोर्सेज की तो लाइक ज्यादा होती है। देखिए, 5 क्लासेस इसलिए रखी हैं क्योंकि जो मेन मेन चीजें हैं वो सब आपको इसमें, जितना मैंने आपको बोला है ना, वो सब मैं आपको इसमें बता दूँ, सब आ जाएगा, कंप्लीट कवर हो जाएगा। और अगर इन केस कभी एक क्लास की और जरूरत पड़ी तो वी टेक 1 मोर क्लास, अगर लगता है तो। इन केस कभी किसी वजह से कोई क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई है या कुछ है, तो फिर हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, लेकिन वैसे 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी, एनीवन एल्स? एक तो आप सबने अपने वीडियोस बंद कर रखे हैं, तो बहुत लोगों को तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ और मैं जानती भी नहीं। और खोलेंगे तो, नन्नी जी मैं आपको जानती हूँ। रिचा जी, राखी जी, सुमन जी, निर्मला जी, मोना, सचिन जी, कपिल जी, नयन कंथारे जी, तनु जी, सिद्धू सिद्धू पाटिल जी, शायद मैं आपको जानती हूँ लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। निर्मला जी नमस्ते। नमस्ते मैम। देखिए, अच्छा लगता है ना, ऐसे इंटरेक्शन होती है फेस टू फेस। हाँ, चलिए, एनी अदर Yeah, क्वेश्चंस? actually गीतांजलि, this हाउ? is my kitchen time, ma'am, so I switched off my कोई बात, camera. सबका है, अभी यहाँ से क्लास बंद करके सब किचन में ही जाने वाले। इट्स ओके, आई नवंबर में अंडरस्टैंड। लास्ट लामा का कोर्स स्टार्ट होने का ये हाँ जी, नवंबर एंड में लामा फेरा फिर से स्टार्ट हो रहा है, जी। उसकी डेट्स आ जाएंगी। अच्छा, हाँ जी, तो फिर से स्टार्ट हो, ये कोर्स के बाद ही हो जाएगा, जी। फिर उसके बाद हुंकार आएगा।
इट इज लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस ना, ऐसे चलता है। हाँ जी, गीतांजलि जी कैसे हो आप? All good, ma'am. Thank you. Though I am आपके guilty of not practicing Humkara with Halim, I गिल्टी was नहीं doing करना। Siddhikaran and I stopped midway. I was a little unwell और कुछ family में कुछ चीजें थी जो where I had to attend and I was there from morning to evening और मैं कर नहीं पाई. So I think I'll have to Okay. start all over again. हाँ, इसमें कुछ गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। एनर्जीज हैं, वो जब आना चाहती हैं वो अपने आप आपके पास आ जाएंगी, और उस टाइम आपके But पास I टाइम don't भी know, आ I जाएगा। end up डोंट doing वरी। things and I don't practice, but I want to do this. I mean, knowing that it's a powerful healing and you had suggested that how this will be helpful, but still I'm unable to do वो ही है शायद, like you're saying that it will happen when it has to happen. समय सबसे बलवान। Yes, ma'am. Thank you, though you've been very helpful and the course was done very well and detailed, and थैंक यू, I mean, थैंक यू, you encouraged everybody individually. थैंक यू, थैंक यू। और आप लोग करते रहो, कुछ भी है तो, कोई भी इशू है, कुछ भी है प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर। Thank you, ma'am. Yeah, I mean, very promptly we get our replies and everything. थैंक यू, गॉड ब्लेस। चलिए फिर, अगर सबके क्वेश्चंस। Ma'am, I just gone through that PDF. हाँ I just gone हाँ through जी, the बोलिए। PDF, the only PDF which was sent. उसमें मेरे को ये कहीं नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे जो टेक्निक्स बता रहे हैं, जो मंकी और ये सब जो है, एक ही PDF था ना, उसमें भेजा था आपने? हाँ, एक ही है। उसमें जब हमने वो लास्ट वाला सिंबल किया है, उससे पहले है। मैं एक बार चेक करूंगी, आपका होगा जो मैंने आपको भेजा है ना, उसका भी पीडीएफ मेरे पास है। मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर नहीं वैसे होगा उसमें, हो नहीं सकता, लेकिन नहीं है तो भी मैं नहीं, भेज उसमें आपने टेक्निक बताई जो मतलब आपने क्या, एनीवे वी विल नॉट डिस्कस दैट। मैं आपसे अलग से नहीं बात नहीं, कर इट्स लूंगा ओके, जस्ट कभी, है ना। फाइन, इट्स ओके, जस्ट फाइन। जो आपने सिद्धिकरण प्रोसेस दिया था, उसके पहले वो दिया था इनिशिएशन प्रोसेस, लास्ट का और हीलिंग प्रोसेस। बाकी जो थर्ड वाला था, साध्य जो लोग अग्निवेश टाइप में, है ना, तो इसमें तो वो तो नहीं दिया आपने टेक्निक, जो मंकी और ये सब क्या बता रहे हैं। एक तो I'll just request you to please review this in हाँ case, हाँ, because I don't recollect. हो सकता है उसमें शायद मिस हो गया हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि इसमें वो तो आया बट है आई एम आपका सरप्राइज मैंने। यंत्रास का तो आया है। हाँ, आपका ही मैंने जो मैं व्हाट्सएप मैंने खोला है, जो मैंने आपको दिया है वही खोला मैं। आपका ही जी, पीडीएफ देख रही हूँ। हो सकता है आपके इसमें मिस हो गया हो, मैं दे दूंगी। थैंक यू मैम, हाँ जी, बाय बाय। ओके, थैंक यू। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कुछ और किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज हम मीटिंग को अजर्न करते हैं। हाँ, एक डाउट पूछ सकती हूँ मैम? हाँ बोले ना मैम। मैम एक्चुअली मेरे पास एक 17 ईयर ओल्ड लड़का का एक हीलिंग के लिए आया है। एक्चुअली उसका थोड़ा सा अच्छा मैम, एक मिनट, एक मिनट, ये हाँ हमारा ना वेबिनार है, सो हाँ आई वुड लाइक टू पॉज द रिकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ हाँ फास्ट फिर यूट्यूब पे भी जाता है ना, एक हाँ सेकेंड। हाँ